कि लोग कह रहे हैं कि अभी भी थानों में 10-10 साल से 6-6 साल के लोग जमा हैं और जो वहाँ पे उन्होंने जानकारियाँ छुपाई हैं। एक्चुअली क्या था कि ये मैंने 10 जून की शाम को लेट इवनिंग जारी किया था ये लेटर कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक थाना स्टाफ को रोटेट करना है और मैंने उनको समय सीमा दी थी 16 जून कंप्लायंस की। दैट मीन्स कि मुश्किल से 5 दिन उनके हाथ में थे। अब जो थोड़े छोटे ज़िले हैं वहाँ पर तो उनके सर्विस रिकॉर्ड्स वगैरह सब टाइमली चेक हो गए, बट इंदौर एंड भोपाल कमिश्नरेट स्वाभाविक रूप से यहाँ संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 5 दिन के अंदर हज़ारों के सर्विस रिकॉर्ड चेक करने में ये संभव है कि कुछ की बाय चांस मिस आउट हो गए हों। एटलीस्ट 99.9% टारगेट इज़ अचीव्ड। यहाँ भी मुझे नहीं लगता है कि 40-50 से ज़्यादा निकलेंगे और भोपाल कमिश्नरेट में भी तो 11,000 में 50-100 भी मान लीजिए सब मिला करके, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 11,000 हुए में से 80 या 100 वो अगेन रीचेक होकर के दे विल बी टेकन केयर ऑफ, उनके हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए। अगर कोई छूटते हैं, अगर फिर भी छूटते हैं तो आप सीपी साहब को बताइए, हमको बताइए, दे विल बी चेंज्ड। चलिए, थैंक यू सर। दूसरों को भी मौका दे दीजिए जिनका हो रहा है। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ यार, एडजस्ट हो जाओ। अभी और प्रोग्राम है, ठीक है ना, थोड़ा कर लो फिर आराम से। थोड़ा सा सेकंड हाफ में भी मीटिंग है, सेकंड हाफ की अभी मीटिंग हमारी कंटिन्यू टाइम हो रहा है। सर ये बता दो ठीक है सर। इंदौर में जो सिपाहियों पे ट्रांसफर हुआ है, आईडी मत उठाना, आईडी मत उठाना। अरे यार कर लेना वही। अभी भी थानों में 10-10 साल से 6-6 साल के लोग जमा हैं और जो वहाँ पे उन्होंने जानकारियाँ छुपाई हैं। एक्चुअली क्या था कि ये मैंने 10 जून की शाम को लेट इवनिंग जारी किया था ये लेटर कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक थाना स्टाफ को रोटेट करना है और मैंने उनको समय सीमा दी थी 16 जून कंप्लायंस की। दैट मीन्स कि मुश्किल से 5 दिन उनके हाथ में थे। अब जो थोड़े छोटे ज़िले हैं वहाँ पर तो उनके सर्विस रिकॉर्ड्स वगैरह सब टाइमली चेक हो गए, बट इंदौर एंड भोपाल कमिश्नरेट स्वाभाविक रूप से यहाँ संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 5 दिन के अंदर हज़ारों के सर्विस रिकॉर्ड चेक करने में ये संभव है कि कुछ की बाय चांस मिस आउट हो गए हों। एटलीस्ट 99.9% टारगेट इज़ अचीव्ड। यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि 40-50 से ज़्यादा निकलेंगे और भोपाल कमिश्नरेट में भी तो 11,000 में 50-100 भी मान लीजिए सब मिला करके, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 11,000 हुए में से 80 या 100 वो अगेन रीचेक होकर के दे विल बी टेकन केयर ऑफ, उनके हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए। अगर कोई छूटते हैं, अगर फिर भी छूटते हैं तो आप सीपी साहब को बताइए, हमको बताइए, दे विल बी चेंज्ड। थोड़ा उसको साइड में शिफ्ट करो, साइड में उसको शिफ्ट करो यार, नीचे कर दो। आदित्य पटले को बुलाओ। क्यूआर कोड है ना, सर आ गए। शराब की जो दुकानें कई जगहों पर देखने में आता है काफी देर तक खुली रहती है। कार्रवाई के साथ साथ उन पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। सीपी साहब रिएक्ट करेंगे शहर के बारे में। सर शहरी क्षेत्रों में सभी शहरों की बात करें। अभी इंदौर स्पेसिफिक इंदौर स्पेसिफिक कुछ आप रिएक्ट करना चाहेंगे? कार्रवाई की जाती है और अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी भी थानों में 10-10 साल से 6-6 साल के लोग जमा हैं और जो वहाँ पे उन्होंने जानकारियाँ छुपाई हैं। एक्चुअली क्या था कि ये मैंने 10 जून की शाम को लेट इवनिंग जारी किया था ये लेटर कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक थाना स्टाफ को रोटेट करना है और मैंने उनको समय सीमा दी थी 16 जून कंप्लायंस की। दैट मीन्स कि मुश्किल से 5 दिन उनके हाथ में थे।
अब जो थोड़े छोटे ज़िले हैं वहाँ पर तो उनके सर्विस रिकॉर्ड्स वगैरह सब टाइमली चेक हो गए, बट इंदौर एंड भोपाल कमिश्नरेट स्वाभाविक रूप से यहाँ संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 5 दिन के अंदर हज़ारों के सर्विस रिकॉर्ड चेक करने में ये संभव है कि कुछ की बाय चांस मिस आउट हो गए हों। एटलीस्ट 99.9% टारगेट इज़ अचीव्ड। यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि 40-50 से ज़्यादा निकलेंगे, और भोपाल कमिश्नरेट में भी तो 11,000 में 50-100 भी मान लीजिए सब मिला करके, तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि 11,000 हुए में से 80 या 100 वो अगेन रीचेक होकर के दे विल बी टेकन केयर ऑफ, उनके हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगर कोई छूटते हैं, अगर फिर भी छूटते हैं तो आप सीपी साहब को बताइए, हमको बताइए, दे विल बी चेंज्ड। चलिए बस ठीक, थैंक यू शहरों में या गाँव देहात में? देखिए, डायल 100 स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी और बहुत अच्छी स्कीम थी, जिसमें कि किसी की कोई समस्या है डायल करें और पुलिस का व्हीकल पहुंच जाए, और उसके अच्छे अनुभव रहे हैं। बहुत अच्छे काम डायल 100 ने किए हैं। वो स्कीम 5 साल के लिए थी, 2020 में वो स्कीम का समय ख़त्म हो गया था, फिर उसको नए सिरे से वापस टेंडर होकर के डिसाइड करना था। एक मिनट, तो वो रिपीटेड टेंडर्स वगैरह हुए, कुछ जो भी कारण रहे हों, कोई लिटिगेशन में XYZ कारणों से 4-5 बार प्रयास हुए, बट वो टेंडर मटेरियलाइज समाउ नहीं हो पाए। अभी जनवरी एंड में फिर से उसको करने का हमारा टास्क था। जनवरी 2025 टास्क मिला, हमने अच्छे अधिकारियों की, ईमानदार अधिकारियों की, जो नॉलेजेबल प्रोफेशनली साउंड अधिकारियों की कमेटी बनाई। उन्होंने रात दिन बैठ करके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फाइनलाइज किए, ई टेंडर किया। ई टेंडर में जो कंपनीज़ ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज़ किए तो प्री बिड मीटिंग हुई। प्री बिड मीटिंग में फिर ऑब्जेक्शंस आए, उसको फिर क्वेरीज़ को उनका रिजॉल्व किया गया, एंड फाइनली उसका हमने वर्क ऑर्डर पिछले महीने, दैट मीन्स करीब 1 महीने पहले इशू कर दिया है। और लेट अस होप, हमारा टारगेट है कि कोशिश है कि 15 अगस्त मतलब 1.5 महीने बाद वो रोड्स पर पूरी नई डायल 100 स्कीम जो 5 साल से संभव नहीं हो पाई है, कोशिश है कि 15 अगस्त 2025 तक हम उसको लॉन्च करके रोल आउट कर रहे हैं। सर, आज में क्या कुछ दिशा निर्देश हुए सर? जी, वो हमने इंटरनल इंस्ट्रक्शंस विद इन डिपार्टमेंट उसके बारे में दिए हुए हैं, और बाकी मोटे तौर पर कहें कि मेनली गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स हॉस्टल्स, वो अभी हमने बैठक में भी डिस्कस किया है कि हमारे जो बीट के अधिकारी हैं वो वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल के सुपरवाइज़र्स से टच में रहें। अपनी ओर से पहल करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी एक कोई नोडल अधिकारी कोई टाइप से एक नियुक्त कराएं, ताकि वो उनसे डेली बेसिस पे समन्वय रखें, और कहीं से कोई ऐसी जानकारी सूचना आती तो इनिशियल स्टेज पर ही वो पता चल जाए, ताकि वो कोई बड़ा रूप हासिल न कर सके। उसमें आप सबका, मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपके नॉलेज में कहीं कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप हमारे अधिकारियों को बताइए, और निश्चित रूप से उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, आमतौर पर देखा जाए लंबित रह गए शहर में बनना बाकी है, जब उसके बाद से ये नहीं चल रहा था, अभी तक वो नहीं हो पाया उस पर काम, तो उसको लेकर कुछ जैसे इंदौर, जैसे सर महालक्ष्मी नगर है, धार रोड है, शहर में उसको मैं चेक कराता हूँ कि कौन से थानों के प्रस्ताव गए हुए हैं और किस स्तर पर है, मैं एक बार चेक कराता हूँ। अभी जो अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध भी और गुंडे बदमाशों पर नकेल भी पुलिस कर रही है। फिंगरप्रिंट डाटाबेस तैयार हो रहा था, अभी पैरेलली आइरिस बैंकिंग भी शुरू हो गया। सर, वो क्या नया नवाचार है, कैसे वर्क करेगा और किस तरीके से गुंडे बदमाशों पर नकेल कसी? नहीं, देखिए, फिंगरप्रिंट का एक पहले भी सिस्टम था कि जो बदमाश हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो स्कैनर्स के थ्रू उनके फिंगरप्रिंट्स हम कैप्चर करते हैं। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अग्रणी है। नेफिस एक सिस्टम है हमारा, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि डेटाबेस से मैच करके और बदमाशों को पकड़ा जाता है।
तो मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स, बल्कि मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनवरी 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा नए क्रिमिनल लॉज के संबंध में बैठक ली गई थी। उसमें भी ये मुद्दा डिस्कस हुआ था और वहाँ के जो केंद्रीय अधिकारी थे उन्होंने मध्य प्रदेश के कार्य को सराहा था और कुछ दूसरे प्रदेशों के अधिकारी मध्य प्रदेश में आए थे स्टडी करने के लिए हमारे सिस्टम्स। तो हम लोग कई चीज़ों में काफ़ी आगे हैं अन्य प्रदेशों की तुलना में, कोशिशें चल रही हैं। सर, शहरी क्षेत्रों में ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही शराब। स्वागत है सर आज की इस अपराध समीक्षा बैठक में। सर आज की इस क्राइम मीटिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे आदरणीय सीपी सर से आदरणीय अनुराग सर से रिक्वेस्ट है कि पुष्पगुच्छ से हमारे डीसी सर का स्वागत करेंगे। सर अमित सिंह सर हमारे एडिशनल सीपी सर नोएडा से रिक्वेस्ट है कि वो डीसी सर का स्वागत करेंगे। आदरणीय मनीष श्रीवास्तव सर, हमारे पूरे कमिश्नरेट से सर और पूरे इंदौर जोन से सर आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सर। और मेरे सहयोगी अधिकारी, सबसे पहले मैं एडिशनल सीपी मनोज श्रीवास्तव साहब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेस्पेक्टेड डीजीपी सर को अपना एक ब्रीफ परिचय देंगे। ये क्रम लेफ्ट से चलेगा, उसके बाद शहर में बल की कमी है, देहात क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में ये बल की कमी कैसे संसाधनों की? हाँ, नहीं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। एक्चुअली अभी पूरे प्रदेश में करीब 25,000 का बल हमारा जो स्वीकृत है उससे कम है, जिसमें करीब 6,500 अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नए जवान। तो भी ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार की हमारी वैकेंसी उसके बाद भी बचेगी। तो 7,500 का फोर्स कांस्टेबल्स का हमने गवर्नमेंट से अभी स्वीकृत कराया है और सब इंस्पेक्टर सूबेदार का रिक्रूटमेंट भी काफ़ी पिछड़ गया है, ऑफिस स्टाफ का रिक्रूटमेंट पिछड़ गया है। 500 उनकी पोस्ट भी हमने सेंक्शन कराई है और 8,500 पदों की स्वीकृति शासन से हमने हाल ही में कुछ महीने पहले प्राप्त की है। कर्मचारी चयन मंडल को हमने उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुरोध कर चुके हैं और उसमें जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक साथ करने से फिर आगे चल करके कुछ साल बाद उनके प्रमोशन वाली समस्या आएगी, इसलिए उसको थोड़ा सा फेजेस में हम कर रहे हैं। बट समस्या है। एक मिनट आपका हो गया। जोन की बैठक हुई है सर, क्या एक्चुअली ज्वाइन करने के बाद में मैंने सोचा था कि हमारे सभी फील्ड के अधिकारियों से जोन्स में जाकर के उनसे हम बैठक करें, समीक्षा बैठक अपराध के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और जो पुलिस मुख्यालय से समय समय पे कई इंस्ट्रक्शंस हम जारी करते हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। और फील्ड के ऑफिसर्स, जैसे हमने एसडीओपी कल उज्जैन की जो हमने रिव्यू मीटिंग की थी, आज अभी कमिश्नरेट इंदौर की हुई है, इंदौर ग्रामीण के भी हमारे अधिकारी साथ में हैं, तो वहाँ से भी हर ज़िले से एक एसडीओपीस को भी हमने बुलाया है, हमारे डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स को, जो पुलिस स्टेशन के फर्स्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पर काम करने में क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं और हम बेहतर अपना पुलिसिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमें अपने अनुभवों से लगा कि ये अगर हम करते हैं तो और हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तो वो सारा, तो ये एक रिव्यू कम इंटरैक्टिव वी कैन से कि रिव्यू मीटिंग के साथ साथ में इंटरेक्शन टाइप से भी हमारे अनुभव शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस, और उधर से भी उनके फीडबैक लेना, उस तरीके से तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन बेसिकली हो रहा है। और सारे जोन्स में मैं कवर करूँगा। पहले
जबलपुर बालाघाट कवर हो चुका है, भोपाल कमिश्नरेट, भोपाल रूरल हो चुका है, कल उज्जैन जोन हो गया, आज इंदौर कवर हो जाएगा। उसके बाद में फिर मेरे ख्याल से 7 कवर हो जाएंगे, 6 फिर और बचेंगे। वो जल्दी ही मैं कोशिश रहेगी कि सारे एरियाज़ में मैं जल्द से जल्दी पहुंचूं, अधिकारियों से डिस्कस करूं। सर ऑपरेशन की मीटिंग ले रहे हैं, उसके कुछ घंटे पहले इंदौर में एक महाजाम लगा। 48 घंटे तक इंदौर का बाईपास जाम रहा। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। आप उज्जैन के भी उज्जैन आपने मीटिंग ली, सिंहस्थ में पिछली बार भी आप नोडल अधिकारी थे जी। तो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है सिंहस्थ जी, तो इंदौर में भी उसका प्रेशर रहेगा, चारों तरफ से गाड़ियाँ सब पूरी आएगी। अभी सामान्य स्थिति में या ट्रैफिक जाम की भयानक समस्या है, तो इतने बड़े इवेंट को लेकर क्या प्लानिंग है? एक्चुअली आप सभी की जानकारी में होगा कि आगामी सिंहस्थ जो 2028 में होना है, उसको लेकर के कई सड़क और कई मार्गों का चौड़ीकरण हो रहा है। जैसे इंदौर और उज्जैन, इंदौर उज्जैन रूट वो 6 लेन हो रहा है, और भी बाकी मार्गों पे आपकी जानकारी होगी। ओंकारेश्वर मार्ग का भी चौड़ीकरण हो रहा है। और जो जाम की स्थिति है वो आपको हमारे आईजी रूरल साहब हैं, उन्होंने उसको देखा है, वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा उनको ब्रीफ करें, क्या क्या प्रयास आपने किए हैं। हमारे साथी अधिकारी आपको बताएंगे। जो डायरेक्ट ये जो जाम जो लग रहा है हाईवे पे छिपरा के आसपास, उसमें बेसिकली जो मेन रोड था, उस मेन रोड पे निर्माण का कार्य चल रहा था। समय रहते हुए थोड़ी सी उसमें जो काम होनी चाहिए थी जो एजेंसी के द्वारा, वो हो नहीं पाई, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। जब ये स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई, बारिश हो गया और रोड जो सर्विस रोड था वो भी ख़राब हो गया, तो फिर हमने प्लान किया कि जो हैवी ट्रैफिक है उसको हम डाइवर्ट करें। तो ये मानपुर के जगह से हम लोगों ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, जो टुवर्ड्स बरवानी से हम आ रहे हैं, जो हेवी व्हीकल्स वो धार होते हुए वो जाएंगे। फिर डकाचिया से हमने 4 व्हीलर्स जो है उनको हमने डाइवर्ट किया है। फिर देव गुरारिया से एक 4 व्हीलर्स का एक अलग रूट जो भोपाल जाना है उस तरफ भी हमने डाइवर्ट किया है। रात के समय दिन रात वहाँ काम चल रहा है। अभी सुबह तक की जो अभी तक की जो खबर है उसमें 1 लेन लगभग वो बना के तैयार कर चुके हैं। 1-2 दिन में पूरा लेन बन जाएगा। कल रात में 12 बजे से लेके 7 बजे तक बिल्कुल नो ट्रैफिक जोन रखा था, ताकि निर्माण कार्य अच्छी तरह से हो जाए। हम लोग काफ़ी सजग हैं। उसमें हमने लगभग 50 के आसपास पुलिस बल दिया है, 15 होमगार्ड दिए हैं। कुछ NHAI से बात करके उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनसे वो लोग कुछ लोग वहाँ से लें किराए पे, और इस तरह से लगभग 70-80 लोगों की टीम बना के अलग अलग पॉइंट्स पे ट्रैफिक के मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर एक बड़ा हाई फ्लो उसमें काफ़ी पुलिस यहाँ की असिस्ट भी कर रही है आपके सहयोग से, लेकिन एक सवाल उठता है कि वो जो मुख्य आरोपी थी सोनम, यहाँ आके रुकती है इंदौर में, तो कहीं न कहीं खुफिया नाकामी हमारी है। देखिए, आपके कई लोगों के घर होंगे, मकान मालिक होंगे, आप किराएदार भी कोई होंगे, तो कई बार आप ही के खुद के घर में किराएदार से मिलने कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप ही उसका हिसाब नहीं रख पाते हैं। तो इतना बड़ा शहर, उसमें कौन कहाँ से किधर आकर के कहाँ अचानक से रुका रात बिरात, तो वो प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अनलेस कि कोई क्लू मिले, कोई लीड मिले कि फ़लाना व्यक्ति फ़लाना एरिया में। जब एक कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट मिले देन हम उसको पता करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम अपने घर के किराएदार से कौन मिलने आने जाने वाले हैं उसी पे हम वॉच नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे इतने बड़े शहर में कैसे संभालें। सर इंदौर भोपाल को कमिश्नरी को 2 साल हो गए, क्या अच्छे रिजल्ट आए क्या? आप बताइए। सर इसी से सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 24 घंटे में FIR सार्वजनिक होनी चाहिए, तो इसको लेके क्या हम भविष्य में देखेंगे? और दूसरा, पुलिस की जन सुनवाई का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, तो क्या भविष्य में ऑनलाइन होगी ट्रांसपेरेंसी के लिए? देखिए, 2 पॉइंट। पहला आपका क्या पॉइंट था? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो हमारा SCRB शाखा है उसकी वेबसाइट पे सारे FIRs को अपलोड किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर केसेस उसमें इंडिकेटेड हैं जिसमें कि किसी की पहचान उजागर नहीं होना चाहिए कुछ प्रकरणों में, उनको छोड़ करके बाकी सब वो पब्लिक डोमेन में हैं और उसको एक्सेस किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट आपका मैडम, पुलिस की जन सुनवाई का मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं डिस्कस हमारे ऑफिसर से कर ही रहा था। कहीं कहीं पे रिलीजियसली हो रही है जन सुनवाई, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ऑफिसर्स पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, एक सिस्टम है। बट देन अगेन अधिकारी ओरिएंटेड भी कुछ चीज़ें रहती हैं।
पुलिस मुख्यालय की ही मैं बात करूं जैसे, तो कई सालों से वहाँ पे जन सुनवाई बंद थी। जन सुनवाई कुछ महीने पहले हमने वापस स्टार्ट की है और मेरी कोशिश रहती है कि अगर मुख्यालय पर हूँ उसी सेम टाइमिंग में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स नहीं हो तो मैं भी उसमें जा कर के आवेदकों से बात करूँ। सर एक मिनट अभी पूरी नहीं हुई है इधर पूरा। और उससे कई चीज़ें पता चलती है। डायरेक्ट आप कंप्लेनेंट से बात करते हैं तो पता चलती है चीज़ें, जैसे कि अभी जो आपने देखा होगा थाना स्टाफ का रोटेशन, उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट जन सुनवाई है। बेसिकली जन सुनवाई में अलग अलग आवेदक आए, किसी ने जिक्र किया फलाने ज़िले में कोई थाने का कांस्टेबल लंबे समय से तैनात है, वो कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, या कुछ हमको गलत फंसाने की कोशिश किसी स्टाफ द्वारा हो रही है। फिर एक ज़िले में जानकारी आई कि वहाँ एक पर्टिकुलर थाने में बहुत लंबे समय से 10-10, 12-12 साल से स्टाफ तैनात है। तो जो जन सुनवाई में मुझे जानकारी आई, ये जो एक इनपुट आया उस पर से हमने एसपी साहब को बोल करके रोटेट कराया, तो बड़ी संख्या में रोटेट हुए। ये इसी महीने जून की ही बात है। तो फिर मैंने कहा कि इसको पूरे प्रदेश पर हमें करना चाहिए, क्योंकि जो इनपुट्स जन सुनवाई और अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो लंबे समय से कोई भी आप सहमत होंगे कि अगर कहीं तैनात होगा तो संबंध बन जाते हैं हर किस्म के लोगों से, और उसमें फिर एक गठजोड़ की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और निष्पक्ष कार्यवाही फिर कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसलिए आपके सामने है कि करीब 11,000 स्टाफ को कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर उनके पुलिस स्टेशंस रोटेट किए गए हैं, और मेरी भी अगस्त में 37 इयर्स की सर्विस हो जाएगी। 37 साल की नौकरी में मैंने नहीं सुना कि कभी भी इतने संख्या में थाना स्टाफ को रोटेट किया गया हो। तो आप देखिएगा कुछ समय बाद आपको उसका प्रभाव दिखेगा, कार्रवाइयों में सुधार दिखेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी, प्रमोशन बड़ा मुद्दा है। 27 साल बाद भी जो डीएसपी की भर्ती, सीधी भर्ती वाले वो लोग हैं, वो आईपीएस नहीं बन पाए। करीबन 50 लोग अभी रिटायर्ड हो जाएंगे। तो असम, तेलंगाना, पंजाब की तरह क्या सीनियर एडिशनल एसपी को इस जिले का प्रभार देने की कोई प्लानिंग नहीं, अभी जिले के प्रभार की तो अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बट मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि प्रमोशन समय पर होना चाहिए। थोड़ा सा कैडर कहेंगे कि मिसमैनेज इसलिए हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया कि वैकेंसी हमारी 18-19 हज़ार है। सब इंस्पेक्टर्स का जैसे हमने 500 की अभी स्वीकृति ली है, कि 2,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। अगर हम 2,000 इकट्ठे भर्ती करेंगे तो आगे वो इंस्पेक्टर बनने का समय आएगा तो बहुत दिक्कत होगी प्रमोशन में। पता चला कि 5-5 साल लग जाएंगे बैच को प्रमोट होने में। इसी तरीके से डीएसपीज़ के एक्चुअली बड़े बैचेस आए हैं, उस कारण से उनके प्रमोशन में आगे चल करके दिक्कतें आ रही हैं। तो थोड़ा सा कैडर वीकेंड से कि मिसमैनेज हुआ है, उस पर भी हम एक विचार अभी मंथन चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों का मंथन चल रहा है कि कैसे क्या ओवरऑल कैडर का प्रोग्रेशन, सर्विस प्रोग्रेशन देखा जाए ताकि इनके प्रमोशन में दिक्कतें ना आए। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। जी सर, डिजिटल फ्रॉड और साइबर फ्रॉड जो नेशनली भी और वर्ल्ड वाइड काफ़ी बड़ी चुनौती है, और इंदौर पुलिस भी लगातार काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। जी, अभी इसको लेकर भी आपके डिस्कशन हुए होंगे किस तरीके से, और इस पर लोगों को नहीं, साइबर फ्रॉड एक वो आगे भी कमिंग ईयर्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा निश्चित रूप से। ये पूरे डिपार्टमेंट में वी आर ऑल वेल अवेयर ऑफ, और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। साइबर सेल्स की भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनके जो रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, और जो मैन पावर, उस दोनों चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं, नंबर 1। बट वो जब तक आप स्वीकृतियाँ लेंगे, गवर्नमेंट से मंजूरियाँ होंगी, पद बढ़ेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, साइमल्टेनियसली हमने ये किया था। आप सभी उससे भी सहमत होंगे कि 1 से 10 फरवरी 2025 हमने एक सेफ क्लिक एक अभियान चलाया था साइबर फ्रॉड से बचने के जागरूकता का, और मेरे विचार से उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। सभी स्तर के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की थी। इवन प्रदेश के कई ज़िलों में, दूरस्थ इलाकों में, आज मैं शेयर कर ही रहा था हमारे अधिकारियों से कि मंडला जैसे दूरस्थ इलाकों में, गाँवों में, गाँव तक उसकी पहुँच उस अभियान की रही। और मुझे नहीं लगता कि अगेन, जैसा मैं बता रहा हूँ, रोटेशन का स्टाफ का उस लेवल का साइबर जागरूकता का अभियान पहले प्रदेश में हुआ हो, मेरे ऐसा ध्यान में नहीं आता है। सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, और उसका परिणाम यह हुआ कि डिजिटल अरेस्ट की जो पिछले साल कंटिन्यूस सुनने में आ रही थी घटनाएं, उस पर रोक लगी है।
कुछ जगहों पे कोशिश हुई, चूँकि वो जागरूक थे तो वो एबॉर्ट हो गई, घटना नहीं हो पाई। तो जागरूकता का निश्चित रूप से ओवरऑल पूरे प्रदेश में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। सर, एक जो कमिश्नरेट के टाइम पे थोड़ी विसंगति हुई थी, यहाँ पे हाथोद है, सिपरा है, किशनगंज थाना है, कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, बॉर्डर को लेकर विवाद। लगता नहीं सर कि इन कुछ सीमाओं में फेरबदल होना चाहिए? ग्रामीण के जो शहर है, जो थाने हैं, जो शहर से लगे उनको कमिश्नरेट में करना चाहिए, उसको एग्जामिन कराते हैं। ठीक है सर, एक और सवाल सर, अभी ऑपरेशन नक्सल चल रहा है जी, ऑपरेशन नक्सल जी, उसको लेके बड़ा एक चल रहा है, जी। तो उसका कुछ अभी क्या फीडबैक है, मतलब अभी तक क्या उसकी प्रोग्रेस है, आप बताएंगे उसके बाद? एक्चुअली आप सब की जानकारी में होगा कि नक्सल समस्या आज की डेट में सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती है और कई वर्षों से है। और पिछले कुछ महीनों में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्तर से पुश किया जा रहा है कि ये समस्या को समाप्त किया जाए, और सभी के नॉलेज में है कि उसमें बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ सारे प्रदेशों में हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे एनकाउंटर्स हुए हैं, बड़े बड़े, और बड़ी संख्या में नक्सल्स उसमें धराशायी किए गए हैं। उसी तर्ज पे चूँकि मध्य प्रदेश में समस्या सीमित है, मोस्टली बालाघाट और थोड़ा मंडला का एरिया, डिंडोरी में इतनी नहीं है मूवमेंट नोटिस की गई है, तो मोटे तौर पर कहें एक ज़िला अपना बालाघाट मोस्टली प्रभावित है। उसमें शासन स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हर महीने बैठक की जा रही है, चीफ सेक्रेटरी और हम लोग सब बैठते हैं, इंटरनल मीटिंग्स होती है। उसमें हॉक फोर्स जो हमारा एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, उसकी स्ट्रेंथ की और बढ़ोतरी, 325 नए पद स्वीकृत हुए हैं, 850 विशेष सहयोगी दस्ता है, वहीं के ट्राइबल्स को भर्ती करके और इन्फॉर्मेशंस मिलती है, वो पद स्वीकृत किए गए हैं। गृह जिले में पदस्थापना, चूँकि आपके नॉलेज में है कि गृह जिले में पोस्टिंग नहीं की जाती है, बट उसको हमने शासन से रिलैक्स कराया है और गृह जिले में भी हम पदस्थ कर रहे हैं ताकि उनके सोर्सेज से भी इन्फॉर्मेशंस आए। एक पोर्टल हमने रिसेंटली बनाया है, सभी चैनल से जो इंटेलिजेंस आती है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले जा करके और एनालिसिस करके और ऑपरेशन प्लान करना। और बालाघाट के हमारे सारे अधिकारी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से डेली बेसिस पे वो टच में हैं। स्पेशल डीजी रैंक के हमारे एक अधिकारी एंटी नक्सल ऑपरेशन देख रहे हैं। तो इन सभी उनका ये नतीजा है कि अच्छे एनकाउंटर्स पिछले 6 महीने में हुए हैं और 10 नक्सली पिछले 6 महीने में धराशायी किए गए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा, जो आज तक के इतिहास में हाईएस्ट फिगर है। इसके पहले किसी एक वर्ष में 6 नक्सली ख़त्म हुए थे, कुछ वर्षों में तो 2, 3, 4 इस टाइप से ही हुआ है। तो डेट वे, और अभी करीब नक्सली हम कहें तो करीब 40-45 की संख्या होगी। तो अवेलेबल जो नक्सल कैडर्स प्रदेश में हैं की तुलना में जो हमने न्यूट्रलाइज़ किए हैं, इट कैन बी ए सब्सटेंशियल अचीवमेंट, हम उसको कह सकते हैं कि 40-45 और अब 10 हमने अभी कर दिया। तो वी आर मूविंग अहेड इन दैट डायरेक्शन कि हम उसका सफाया करें, पूरे प्रयास। अभी इवन बारिश में भी हमारे ऑपरेशंस उसमें जारी रहेंगे। सर, QR कोड जो लॉन्च किया है, ये कहाँ लगेगा और इससे क्या फायदा शहरों में या गाँव देहात तक? देखिए, डायल 100 स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी और बहुत अच्छी स्कीम थी, जिसमें कि किसी की कोई समस्या है, डायल करें और पुलिस का व्हीकल पहुंच जाए, और उसके अच्छे अनुभव रहे हैं। बहुत अच्छे काम डायल 100 ने किए हैं। वो स्कीम 5 साल के लिए थी, 2020 में वो स्कीम का समय ख़त्म हो गया था, फिर उसको नए सिरे से वापस टेंडर होकर के डिसाइड करना था। 1 मिनट, तो वो रिपीटेड टेंडर्स वगैरह हुए, कुछ जो भी कारण रहे हों, कोई लिटिगेशन में XYZ कारणों से 4-5 बार प्रयास हुए, बट वो टेंडर मटेरियलाइज समाउ नहीं हो पाए। अभी जनवरी एंड में फिर से उसको करने का हमारा टास्क था, जनवरी 2025 टास्क मिला। हमने अच्छे अधिकारियों की, ईमानदार अधिकारियों की, जो नॉलेजेबल प्रोफेशनली साउंड अधिकारियों की कमेटी बनाई। उन्होंने रात दिन बैठ करके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फाइनलाइज किए, ई टेंडर किया। ई टेंडर में जो कंपनीज़ ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए, तो प्री बिड मीटिंग हुई। प्री बिड मीटिंग में फिर ऑब्जेक्शंस आया, उसको फिर क्वेरीज़ को उनका रिजॉल्व किया गया, एंड फाइनली उसका हमने वर्क ऑर्डर पिछले महीने, दैट मीन्स करीब 1 महीने पहले इशू कर दिया है। और लेट अस होप
हमारा टारगेट है कि कोशिश है कि 15 अगस्त मतलब 1.5 महीने बाद वो रोड्स पर पूरी नई डायल 100 स्कीम जो 5 साल से संभव नहीं हो पाई है, कोशिश है कि 15 अगस्त 2025 तक हम उसको लॉन्च करके रोल आउट कर रहे हैं। सर आज में क्या कुछ दिशा निर्देश हुए खासकर इंदौर और भोपाल में इसको रोकने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? जी, वो हमने इंटरनल इंस्ट्रक्शंस विद इन डिपार्टमेंट उसके बारे में दिए हुए हैं और बाकी मोटे तौर पर कहें कि मेनली गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स हॉस्टल्स, वो अभी हमने बैठक में भी डिस्कस किया है कि हमारे जो बीट के अधिकारी हैं वो वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल के सुपरवाइज़र्स से टच में रहें। अपनी ओर से पहल करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी एक कोई नोडल अधिकारी कोई टाइप से एक नियुक्त कराएं ताकि वो उनसे डेली बेसिस पे समन्वय रखें और कहीं से कोई ऐसी जानकारी सूचना आती तो इनिशियल स्टेज पर ही वो पता चल जाए ताकि वो कोई बड़ा रूप हासिल न कर सके। उसमें आप सबका, मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपके नॉलेज में कहीं कोई ऐसी चीज़ आती है तो आप हमारे अधिकारियों को बताइए और निश्चित रूप से उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर आमतौर पर देखा जाए लंबित रह गए शहर में बनना बाकी है, उससे बात से प्लानिंग चल रहा था, अभी तक वो नहीं हो पाया उस पर काम, तो उसको लेकर कुछ जैसे इंदौर सर महालक्ष्मी नगर धार रोड शहर में उसको मैं चेक कराता हूँ कि कौन से थानों के प्रस्ताव गए हुए हैं और किस स्तर पर है, मैं एक बार चेक कराता हूँ। अभी जो अपराध हो रहे हैं साइबर अपराध भी और गुंडे बदमाशों पर नकेल भी पुलिस कर रही है, फिंगरप्रिंट डाटाबेस तैयार हो रहा था, अभी पैरेलली आइरिस बैंकिंग भी शुरू हो गया। सर वो क्या नया नवाचार है, कैसे वर्क करेगा और किस तरीके से गुंडे बदमाशों पर नकेल कसी? नहीं, देखिए फिंगरप्रिंट का एक पहले भी सिस्टम था कि जो बदमाश हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो स्कैनर्स के थ्रू उनके फिंगरप्रिंट्स हम कैप्चर करते हैं। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अग्रणी है। नेफिस एक सिस्टम है हमारा, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि डेटाबेस से मैच करके और बदमाशों को पकड़ा जाता है। तो मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स। बल्कि मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनवरी 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा नए क्रिमिनल लॉज के संबंध में बैठक ली गई थी, उसमें भी ये मुद्दा डिस्कस हुआ था और वहाँ के जो केंद्रीय अधिकारी थे उन्होंने मध्य प्रदेश के कार्य को सराहा था और कुछ दूसरे प्रदेशों के अधिकारी मध्य प्रदेश में आए थे स्टडी करने के लिए हमारे सिस्टम्स। तो हम लोग कई चीज़ों में काफ़ी आगे हैं अन्य प्रदेशों की तुलना में, कोशिशें चल रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।